हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुप्रिया और हम लोग कर रहे हैं ब्लैक बुक के आइटम्स एंड फ्रेसेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेज से लेकर 100 फ्रेसेस तक कवर की थी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 101 से लेकर 200 तक की। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अ स्टफ्ड टी शर्ट। पंपस पर्सन। पंपस का क्या मतलब होता है? शोई, दिखावा करने वाला, आडंबरपूर्ण। अ स्टफ्ड टी शर्ट, पंपस पर्सन। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बल मतलब लड़खड़ा जाना, वो ब्लॉक जिससे आप लड़खड़ा जाओ, मतलब एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, सफलता में बाधा। अ थॉर्न इन द फ्लैश। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनायंस और ट्रबल, सफलता में बाधा। अ टर्निंग पॉइंट। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, द टाइम एट विच एन इम्पॉर्टेंट चेंज स्टार्ट्स। नया मोड़। नए मोड़ को क्या हम बोलेंगे? अ टर्निंग पॉइंट। अब वैसे भी नॉर्मल कन्वर्सेशंस के भी बीच में हम बोलते हैं ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वो एक ऐसा मोड़ था जिससे उसकी लाइफ चेंज हो गई। कोई बड़ा चेंज आ जाए तो अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं अ टर्निंग पॉइंट। अ वेक्स्ड क्वेश्चन। कॉन्ट्रोवर्शियल, विवादास्पद प्रश्न। अ वॉक ऑफ लाइफ। अ पर्सनस ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा। अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वेट ब्लैंकेट। जो ब्लैंकेट होता है वो हम लोग सर्दी से बचने के लिए यूज़ करते हैं, और अगर वही वेट हो जाएगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं उसका। अ पर्सन हु डिस्करेजेस enjoyment और enthusiasm, someone who prevents other people from having fun। कबाब में हड्डी, मज़ा किरकिरा करने वाला। मज़ा किरकिरा करने वाले को क्या बोलेंगे? अ वेट ब्लैंकेट। अ वाइट एलिफेंट। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, यूजलेस टू इट्स ओनर। कोई ऐसा पोजेशन जो यूजलेस है उसके ओनर के लिए, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ ओन करना जो एक्चुअली में बहुत कॉस्टली है और उसके कारण परेशानी हो रही है, फ़ायदा तो नहीं हो पा रहा बल्कि नुकसान हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे अ वाइट एलिफेंट। अ वाइल्ड गूज चेज। फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, निरर्थक खोज। ऐसी खोज जिसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसे कहेंगे अ वाइल्ड गूज चेज। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया। हिपोक्राइट, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। है तो डेंजरस बट प्रिटेंड क्या कर रहा है? हार्मलेस होने का। भेड़ की खाल में भेड़िया। ABC ऑफ समथिंग। एसेंशियल फैक्ट, बुनियादी या सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। ABC ऑफ समथिंग, ये तो हम नॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी यूज़ करते हैं, अरे ये तो इसकी ABCD है, तो वही बात है। ABC ऑफ समथिंग इज एसेंशियल फैक्ट। अबव बोर्ड। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदार। ईमानदार को क्या बोलेंगे? अबव बोर्ड। अबव, ओवर वंस हेड, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड। समझ से परे, इसे क्या कहेंगे? ओवर वंस हेड, सिर के ऊपर से जा रहा है, जैसे आप लोगों के सिर के ऊपर से मैथ्स जाती है। एक्िलीज हील, अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, कमज़ोरी। कमज़ोरी को क्या कहेंगे? एक्िलीज हील। इसके पीछे एक स्टोरी है। जो एक्िलीज है वो ग्रीक मैथोलॉजी का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मदर इनको, जब ये छोटे रहते हैं तब स्टिक्स रिवर में डुबकी लगवाती है और हील से पकड़ती है, तो उससे होता ये है कि इनकी पूरी बॉडी तो एकदम इनवल्नरेबल हो जाती है, पूरी सुरक्षित रहती है, बट इनकी हील, क्योंकि इनने हील से पकड़ रखा होता है, तो इनकी हील जो है वो बस छूट जाती है, पानी में नहीं जाती है, और वो हील जो है वो वल्नरेबल रह जाती है, कमज़ोर रह जाती है, जिसके कारण बस उनकी वही वीकनेस है, उनकी हील ही वीकनेस है। तो वही एक्िलीज हील्स का मतलब है अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, कमज़ोरी। एसिड टेस्ट, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रुथ और फॉल्सहुड, अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। कोई ऐसा फैक्ट जो प्रूफ कर दे कि या तो ट्रुथ प्रूफ कर दे या तो उसका फॉल्सहुड प्रूफ कर दे, मतलब कंफर्म कर दे कि वो चीज़ क्या है, उसे कहेंगे एसिड टेस्ट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये तो हम लोग वैसे भी यूज़ करते रहते हैं यार, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो कथनी से ज़्यादा करनी बोलती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मतलब वॉट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट यू से। जो आप बोल रहे हो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रादर देन आप जो कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एडम्स एल, वाटर, पानी। पानी को कहते हैं एडम्स एल। वैसे एल जो है वो अल्कोहल को बोलते हैं, बट ये उस टाइम की बात है जब एडम एंड ईव रहते थे सिर्फ, और उनके पास तो सिर्फ पानी था, एकदम प्योर वाटर, तो वहीं से ये फ्रेज आई है एडम्स एल, दैट इज़ वाटर। एड इंसल्ट टू इंजरी,
To further a loss with mockery, to worsen an unfavorable situation, make a situation even worse. जो चीज़ पहले से ही बुरी है उसे और बुरा बना देना, जले पर नमक छिड़कना, उसे कहते हैं add insult to injury. After one's own heart, sharing or having one's tastes or views. मन की बात, किसी और के मन की बात को हम कहेंगे after one's own heart. Aid and abet. To help someone to commit a crime. अपराध के लिए उकसाना या उसमें मदद करना. Aid and abet. Aladdin's cave. A place that contains many interesting objects. अत्यधिक धन या रोचक वस्तुओं का स्थान. अब अलादीन की केव में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ही होंगी. Aladdin's cave. Alarms and excursions. Confused activity and uproar. भ्रमित गतिविधि, उसे क्या कहेंगे हम? Alarms and excursions. Alive and kicking. In good health. कोई good health में हम उसे कह सकते हैं that he is alive and kicking. अच्छे स्वास्थ्य में. All agog. Amazed. हैरान, हैरान को क्या हम कहेंगे? All agog. All and sundry. Everybody without distinction. All included. जब सब लोगों को इंक्लूड कर लें बिना किसी भेदभाव के तो वहाँ हम कहेंगे all and sundry. All eyes. Watching eagerly. उत्सुकतापूर्वक देखना. All eyes and ears. To be attentive. आँख कान खुले रखना. All hands on deck. Everyone available to help with a problem. समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना. That is all hands on the deck. All hat and no kettle. One who is full of big talks but lacks substance and action. डींगे हाँकने वाला, जो बोलता तो है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फुल ऑफ बिग टॉक्स है बट एक्चुअली में कुछ एक्शन नहीं करता, तो उसे हम कहेंगे ऑल हैट एंड नो कैटल. ऑल इन. एग्जॉस्टेड. पूरी तरह थका हुआ, आज तो बहुत पढ़ाई कर ली, नाउ आई एम ऑल इन, मतलब मैं बहुत थक गया हूँ. एग्जॉस्टेड. ऑल इन अ डेज वर्क. पार्ट ऑफ वंस टिपिकल वर्क. रोज़मर्रा का काम, डेली कोरस, इसे हम क्या कहेंगे? All in a day's work. All in all. Having all authority. सभी अधिकार होना. All in all. All moonshine. Far from reality. Concocted. Nonsense. दिखावटी. All moonshine. Moonshine में हर चीज़ कितनी खूबसूरत लगती है. Far from reality. दिखावटी. All our might and main. Full force. एनी चोटी का जोर लगाना, पूरी ताकत से. कोई चीज़ जब आप पूरी ताकत से करते हैं तब आप वहाँ पे ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं. All our might and main. All over hell's half acre. Everywhere. हर जगह, सभी जगह. All over hell's half acre. All thumbs. Clumsy. Physically awkward. अनाड़ी. अनाड़ी को क्या कहते हैं? ऑल थम्स. जस्ट आप सोचिए अगर आपकी फिंगर्स ना हो, सारी पांचों उंगलियों की जगह सारे हाथ में सिर्फ थम ही थम हो, तो आप कैसे रहेंगे? फिजिकली ऑकवर्ड, क्लम्सी, कोई काम आपसे करते नहीं बनेगा, आप अनाड़ी बन जाएंगे. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल थम्स, क्लम्सी. एल्मा मीटर. इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन. जहाँ से शिक्षा पाई वह स्थान. तो आप अपने स्कूल को भी आप अपना एल्मा मीटर कह सकते हैं, अपने कॉलेज को भी एल्मा मीटर कह सकते हैं. कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने एजुकेशन ली है, आप उस इंस्टीट्यूशन को कहेंगे एल्मा मीटर. अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ समथिंग. बिगनिंग एंड एंड. अल्फ़ा एंड ओमेगा ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे ए टू जेड, ए एंड जेड, वैसे अल्फ़ा एंड ओमेगा. बिगनिंग एंड एंड. शुरुआत और अंत. अल्फ़ाबेट सूप. A metaphor for abundance of abbreviation and acronyms. मतलब abbreviations और acronyms का इतना ज़्यादा यूज़ कर देना शॉर्ट फॉर्म्स का कि अब समझ ही ना आए बात क्या है, बात क्या हो रही है. तो वहाँ हम कहते हैं अल्फ़ाबेट सूप. इतने सारे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिए, फुल फॉर्म्स, इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर दिए कि अब पता ही नहीं चल पा रहा बोल क्या रहे हो. दैट इज़ अल्फ़ाबेट सूप. ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, नेवर अ ब्राइड. समवन हु इज़ नेवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान. जो ब्राइड होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसकी शादी में, और जो सेकंड नंबर पर इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं उसके ब्राइड्समेड. तो जो हमेशा ब्राइड्समेड हो, कभी ब्राइड ना हो, हमेशा सेकंड इम्पॉर्टेंट हो, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कभी ना हो पाए, उसे हम कहेंगे ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, नेवर अ ब्राइड. एंड अबाउट टर्न. मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन. विचार का
पूरा परिवर्तन, एन अबाउट टर्न, एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, दैट इज़ विच इज़ ओवरड्रॉन, ऐसा खाता जिससे निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो, एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, एन आर्म चेयर क्रिटिक, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, जो मतलब केवल थ्योरी के बेसिस पे एडवाइस दे, कुछ उसकी प्रैक्टिकल एडवाइस ना हो, उसे हम कहेंगे एन आर्म चेयर क्रिटिक। हम सब किसी न किसी एक ऐसे इंसान को जानते होंगे जो वैसे तो बहुत एडवाइस देता है बट उनकी एडवाइस कभी प्रैक्टिकल नहीं होती, अपन सोचो मान लो बट ऐसा कर नहीं सकते, उसे हम कह सकते हैं एन आर्म चेयर क्रिटिक। एन एरो इन द क्विवर, स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड, उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प, आपके पास बहुत सारे एरोज हैं उसमें से एक एरो उठा लो, मतलब कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ एन एरो इन द क्विवर। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, दृढ़ विश्वास, दैट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन ईगल आई, अ केयरफुल और क्लोज वॉच, मतलब ईगल के बारे में एक ऐसी बात कहते हैं कि ईगल जो है ना वो एकदम बहुत ऊंची जगह से भी ज़मीन पे चल रहे कीड़े को देख सकती है, तो वहीं से ये फ्रेस आया है अ केयरफुल और क्लोज वॉच, इसे हम कहते हैं एन ईगल आई। तेज़ निगाह, एन आई ओपनर, अ शॉकिंग रिविलेशन, चौंकाने वाला खुलासा। एन आई ओपनर, भाई कहते हैं ना कि अरे इसने तो मेरी आंखें खोल दी, इस बात ने तो मेरी आंखें खोल दी, वही है एन आई ओपनर, अ शॉकिंग रिविलेशन। नेक्स्ट, एन आयरन हैंड, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, सख्त और कठोर नियंत्रण, उसे हम क्या कहेंगे एन आयरन हैंड। एन आयरन विल, अ फर्म ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत दृढ़ संकल्प, मजबूत दृढ़ संकल्प, एन आयरन विल। एन ऑलिव ब्रांच, जेस्चर ऑफ पीस, पीस का जो जेस्चर होता है उसे हम कहते हैं एन ऑलिव ब्रांच, शांति का प्रस्ताव। एन ओपन बुक, ये मैंने कल ही बताया था जब आया था अ क्लोज्ड बुक। एन ओपन बुक जो अपने सब सीक्रेट्स बता दे, कोई सीक्रेट्स ना रखे, उसे कहते हैं खुली किताब। एन अपहिल टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क, अपहिल ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, नीचे उतरना आसान होता है, तो वहीं से ये फ्रेज आई है डिफ़िकल्ट टास्क के लिए, एन अपहिल टास्क, एन अपहिल टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क। एप्पल ऑफ हर मदर्स आई, अ पर्सन ऑफ हुम हर मदर इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड एंड प्राउड, आँख का तारा, जो अपनी मम्मी को, वो बच्चे होते हैं ना अपनी मम्मी की एकदम बहुत ज़्यादा प्यारे, बिल्कुल लाड दुलारे, उन लोग को कहते हैं एन एप्पल ऑफ मदर्स आई। एप्पल ऑफ वंस आई, समवन वेरी प्रेशियस और डियर, आँखों का तारा, आँखों का तारा, बहुत ज़्यादा प्यारा होना, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल कार्ट, स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, काम बिगड़ जाना, काम बिगड़ जाने को क्या बोलेंगे एप्पल कार्ट। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, अनइक्वल कंपैरिजन, एकदम जो अनइक्वल कंपैरिजन होगा उसको बोलेंगे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स और ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो जब दो अनलाइक चीज़ों का या अनलाइक लोगों का कंपैरिजन किया जाए तो हम वहाँ कहेंगे एन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट इज अर्गस आइड, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट, तेज नज़र। जो अर्गस है उसकी बॉडी पे 100 से भी अधिक आइज़ थी, ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है जो रक्षा करता था, तो वहीं से ये फ्रेज आई है ऑब्जर्वेंट एंड विजिलेंट, तेज़ नज़र। अराउंड द क्लॉक, मतलब डे एंड नाइट, दिन रात, अराउंड द क्लॉक। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये तो कन्वर्सेशन में आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया होगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस या दैट, एक्चुअली इट हैपन्स, असल में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल, कम्प्लीटली बाल्ड, क्यू बॉल जितना बाल्ड, जिसके बिल्कुल ही बाल ना हो, एकदम क्यू बॉल जैसा जो बाल्ड है उसे कहेंगे एज बाल्ड एज क्यू बॉल। फिर एज क्लियर एज अ बेल, रेडिली अंडरस्टूड, जिसे बहुत ही आसानी से समझ लिया जाए उसे हम कहेंगे एज क्लियर एज अ बेल। एज क्लियर एज मड, मड क्लियर होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वैसे ही है, जो एकदम इम्पॉसिबल हो अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए एकदम इम्पॉसिबल चीज़, उसे हम कहेंगे एज क्लियर एज मड। नेक्स्ट, एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एक्सट्रीमली सिली, जो डाफ्ट वर्ड है उसका मतलब होता है फूलिश, तो एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एक्सट्रीमली सिली। एज फिट एज अ फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इन परफेक्ट कंडीशन,
बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, उसे हम कहेंगे एज फिट एज अ फिडल। एज गुड एज गोल्ड, गोल्ड किसे पसंद नहीं होता, सबको अच्छा लगता है ना गोल्ड। अ पर्सन हु इज़ ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, शिष्ट व्यक्ति, ऐसे को कहेंगे हम सोना। अ पर्सन हु इज़ ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, एज गुड एज गोल्ड। एज हार्ड एज अ नेल, नेल कितनी हार्ड होती है। इमोशनलेस अनरिलेंटिंग, टू हैव नो फीलिंग्स, भावहीन, उसे हम कहेंगे एज हार्ड एज अ नेल। एज हाई एज अ काइट। इंटॉक्सिकेटेड विथ एल्कोहल, नशे में धुत होना। अब जो हाई वर्ड है वो यूजुअली ऐसे ही ड्रग्स या नशे वगैरह के लिए होता है, तो वही इस फ्रेज़ का भी मतलब है, एज हाई एज अ काइट, इंटॉक्सिकेटेड विथ एल्कोहल। एज द क्रो फ्लाइज, द शॉर्टेस्ट रूट, नाक की सीध में जो सबसे छोटा रास्ता हो, जैसे यहाँ जाने से लेके यहाँ तक के लिए ये रास्ता है, तो आप ऐसा पूरा ना जाके सीधे यहाँ से चले जाओ, तो उसको क्या बोलोगे, एज द क्रो फ्लाइज शॉर्टेस्ट रूट। एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, एक्सट्रीमली स्टूपिड, कोई बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, एकदम महामूर्ख है, उसको आप बोलोगे एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। आस्क फॉर ट्रबल, मतलब खुद मुसीबत मोल लेना, आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन। तो एक्ट इन अ वे दैट इज़ लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज, आस्क फॉर ट्रबल। अस्लीप एट द व्हील, नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटी, काम के प्रति चौकस नहीं रहना, उसे कहते हैं अस्लीप एट द व्हील। अस्लीप एट द व्हील। अज्यूम एयर्स, अज्यूम कर लेना, सोच लेना। प्रिटेंड सुपीरियॉरिटी, श्रेष्ठता का बखान, उसे कहते हैं अज्यूम एयर्स। एट अ लॉस, अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ होना, उसे कहेंगे एट अ लॉस। एट अ स्ट्रेच, कंटिन्यूसली, लगातार। स्ट्रेच क्या होता है, खींचते जाओ, कोई बात खिंचती जा रही लगातार एकदम कंटिन्यूसली, तो उसे हम कहेंगे एट अ स्ट्रेच। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, भाई कहते हैं ना कि मुझे तो ये चीज़ करनी है किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, मैं तो ये करके रहूँगा। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में मुझे ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है, ये तो मैं करके रहूँगा, दैट इज़ एट एनी कॉस्ट। एट बैक एंड कॉल, एट हिज डिस्पोजल, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, इशारे पर नाचने वाला, दूसरों के संकेत पे काम करने वाला, एट बैक एंड कॉल। एट डैगर्स ड्रॉन, एनिमीज, हॉस्टाइल, दुश्मनी, जब दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो, तो वहाँ हम कह सकते हैं दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। एट ईच अदर्स थ्रोट, आर्ग्यूइंग एंग्रीली, ये भी वैसे ये गुस्से में बहस करना, आर्ग्यूइंग एंग्रीली, एट ईच अदर्स थ्रोट। एट लार्ज, अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, भागा हुआ अपराधी, उसे कहेंगे एट लार्ज। एट लॉगर हेड्स, इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, टू डिसएग्री स्ट्रांगली, असहमति के कारण हिंसक विवाद, एट लॉगर हेड्स। एट लूज एंड्स, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, अनिश्चित स्थिति में, एट लूज एंड्स। एट वंस एल्बो, नेक्स्ट टू समवन, किसी के समीप, एकदम बाजू में, एल्बो के पास। एट वंस विट्स एंड, टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स मतलब कन्फ्यूज्ड, बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स, समस्याओं में इतना चिंतित होना कि पता ही नहीं है आगे करना क्या है। एट रैंडम, इन अ रैंडम मैनर, रैंडम तो वैसे ही पता चल गया, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, इन अ रैंडम मैनर, अनियमित तरीके से, एट रैंडम। नेक्स्ट, एट सी, एट अ लॉस, वापस से परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड, परेशान, एट सी। एट अ शॉर्ट नोटिस, विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, बिल्कुल थोड़ी सी वार्निंग देना, कोई प्रिपरेशन के लिए टाइम ना देना, उसे कहेंगे एट शॉर्ट नोटिस। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, अव्यवस्था या भ्रम में, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट स्नेल्स पेस मतलब होता है स्पीड, तो स्नेल की स्पीड से कोई चीज़ चलेगी, मतलब एक्सट्रीमली स्लोली की बात हो रही है, डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, एट स्नेल्स पेस। एट समबडीज एक्सपेंस, भाई किसी और के खर्चे पे, पेड बाय समवन एल्स। एट स्टेक, इन डेंजर, खतरे में, दाव पर, स्टेक मतलब ही होता है दाव पर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या फिर एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, बहुत तेज़ी से, बिना किसी हिचकिचाहट के, तुरंत घटित होना, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम।
एट द 11th आवर, 11th आवर वैसे तो 12 घंटों का टाइम होता है और किसी काम को एकदम 12वें घंटे में आपको ख़त्म करना है और आप 11th आवर में उसको करने ही बैठे हो, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे करने बैठे हो, आखिरी मौके पे करने बैठे हो, जो यूजुअली सबकी आदत होती है। पूरे साल तो पढ़ा नहीं और एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अब पढ़ने बैठे। एट द 11th आवर, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एक्सट्रीमली लाउडली, पूरे ज़ोर से चिल्लाना। एट वेरियंस विथ, इन अपोजिट, वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, तो वही है इन अपोजिट, विपक्ष अलग होना, एट वेरियंस विथ। एवरेज आउट, टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड व्हेन लुक्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। संतुलित होना, एवरेज आउट कर देना, कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको कम कर दो, कम है तो उसको ज़्यादा कर दो, एकदम बैलेंस कर दो, दैट इज़ एवरेज आउट। नेक्स्ट, बेब इन द वुड्स। अच्छा, वुड्स मतलब पता है, वुड्स फॉरेस्ट को बोलते हैं। सो बेब इन वुड्स का मतलब है अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, अबला नारी जो अपना खुद का डिफेंस नहीं कर पा रहा है प्लस यंग भी है, उसे हम कहेंगे बेब इन द वुड्स। फिर बैक इन सैडल, रिज्यूम ड्यूटी, काम पे वापस लौटना, पहले कहीं गए थे एंड वापस से अपनी ड्यूटी पे आ जाना, वहाँ पे हम कहेंगे बैक इन सैडल। बैक मी, सपोर्ट, समर्थन करना, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, बैक मी, सपोर्ट। बैक ऑन वंस फीट, वेल और सक्सेसफुल अगेन पे फोकस करो। क्यों? बैक ऑन वंस फीट मतलब पहले तो बहुत कुछ किया था बट फिर टिक नहीं पाया, देन उसके बाद वापस से अपने पैरों पे खड़े होना, दैट इज बैक ऑन वंस फीट, वेल और सक्सेसफुल अगेन। उसके बाद आज का लास्ट आइटम 200 नंबर का, बैक आउट ऑफ, विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, मुँह कर जाना, पहले बोला कि ये करूँगा और उसके बाद फिर मुँह कर गए, तो उसे हम कहेंगे बैक आउट ऑफ, विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। सो हमने 200 इडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे के 201 से लेकर 300 तक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।